नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। मंगलवार का दिन दिनांक 29 अप्रैल 2025 आपके जीवन में आज का दिन कितना सकारात्मक है, आज के दिन को आप कितना बेहतर तरीके से अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं, पूरी जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। मैं बता दूँ आपको कि आज और कल हमारी आपकी मुलाकात नागपुर में हो रही है और उसके बाद लखनऊ। आपका बहुत स्वागत करेंगे हम, आप आइए अगर आप मिलना चाहते हैं। बच्चों की काउंसलिंग के लिए बहुत अनिवार्य है कि एक बार कुंडली का विश्लेषण अच्छी तरह से कराया जाए, सही दिशा का निर्देशन। अभी रायपुर में एक बच्चा हमसे मिला जो ज़बरदस्ती साइंस में एडमिशन ले लिया, बीएससी करने लगा। कुंडली में योग गवर्नमेंट जॉब का है और बहुत अच्छे जॉब का है, तो क्यों ना सिंपल ग्रेजुएशन के साथ। अब उस बच्चा फिजिक्स में कम नंबर आने से हाथ काट लिया था, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। माता पिता को कैसे नहीं पता चलता है कि क्या बच्चे की इच्छा की पूर्ति ही आपका कर्तव्य है क्या? आपसे पूछना चाहते हैं गार्जियंस से कि बच्चा जो चाहा आपने मुहैया करा दिया, हो गया काम। उसको जज भी तो करो, उसको जानो तो सही कि उसकी क्षमताएं कितनी हैं। वो फिजिक्स लेके चलने लायक है ही नहीं, ज़बरदस्ती। खैर, तो ज्योतिष विज्ञान इसमें बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है बच्चों के लिए। तो जैसे आप 3-3, 4-4 लाख रुपया साल का फीस दे देते हैं कोचिंग का और मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का, वैसे एक बार कुंडली के लिए भी शुल्क देकर सिर्फ जानने जाइए कि बच्चा किस दिशा के लिए बना है। खैर चलिए, आइए शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। वैशाख माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है आज। चंद्रमा वृषभ राशि में है। नक्षत्र कृतिका रहेगा। कृतिका ये सूर्य का नक्षत्र है। और योग रहेगा आज का सौभाग्य। तदनुसार दिनांक 29 अप्रैल दिन मंगलवार। मंगलवार को राहुकाल का समय बहुत सकारात्मक कार्य इसमें मत करें। 3 से 4:30 दोपहर। और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 से 1:30 तक। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें आरंभ न करें। गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर कार्य आपके बनते हैं। आइए बात करेंगे अब मेष से लेकर मीन तक आज के पूरे दिन के हाल की, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, परिस्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल। शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर आरंभ आज हो सकता है। व्यापार इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा, थोड़ा संभल कर चलें। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और शुभ होने जा रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति उतार चढ़ाव से युक्त है। गवर्नमेंट सेक्टर परेशान कर सकता है, थोड़ा संभल कर चलें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक अनुकूल स्थिति देगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। सप्तम पर चंद्रमा की दृष्टि है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थिति माइग्रेन और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगाइएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला। भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, आज का दिन कुछ आपके लिए अब बेहतर होने जा रहा है। पढ़ाई में आज कुछ अनुकूल स्थितियां रहेंगी। जैसा आपने विचार किया उसके हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। व्यापार थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। बिजनेस में अगर आप हैं तो
इधर उधर की चीज़ें परेशान कर सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अचानक से कुछ परिस्थितियां परेशान कर रही हैं। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करिएगा गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए, जिससे बेहतर हो सके। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थिति पति पत्नी के बीच तालमेल की कुछ कमी है, अकस्मात उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में चीज़ें अब बहुत अनुकूल हैं, स्वस्थ महसूस करेंगे। क्या उपाय करना है? तो प्रयोग के तौर पर आज चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, एकादश के चंद्रमा के साथ उतार चढ़ाव थोड़ा सा बढ़ेगा। आज शिक्षा में कम मन लगेगा, मन उद्वेलित रहेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी कारण से शिक्षा में आपका दंश लग रहा है। व्यापार जैसा आपने विचार किया है उसके हिसाब से आपको प्राप्त हो रहा है। बिजनेस में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ दे रहा है, एक अनुकूल स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र अकस्मात उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। दाम्पत्य जीवन बेहतर परिणाम के साथ है। पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति थोड़ी सी परेशान करने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गंगा जल से तिलक करिएगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा अगली राशि कर्क राशि की। 10वें भाव में चंद्रमा का प्रभाव है। पढ़ाई में कुछ बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अनुकूल करने की स्थिति रहेगी। व्यापार अचानक से कुछ परेशानी पैदा कर सकता है। बिजनेस में आपको चिंताएं बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर आरंभ दे रहा है। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करिएगा गवर्नमेंट सेक्टर, जिससे सध जाए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल जबरदस्त अनुकूलता के साथ रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति हड्डी और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? तो प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, भाग्य स्थान पे चंद्रमा की स्थिति है। एक अलग प्रकार का ठहराव आपको प्राप्त होगा। शिक्षा की स्थिति गजब की रहेगी। परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं। व्यापार अकस्मात उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कुछ परेशान महसूस करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर शुरुआत के साथ चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में एक अलग जोन आपका तैयार होता है। सरकारी क्षेत्र साधने में आपको कामयाबी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थिति एक दूसरे के साथ तालमेल की कुछ कमी रहेगी। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में खांसी की शिकायत और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? तो प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से आज सिंह राशि वाले किसी छोटे बच्चे को दूध का दान करें। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 58। कन्या राशि, यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में आया है। कुछ न कुछ कारण बनेगा कि शिक्षा में उच्चाट सा लगेगा दोपहर के बाद। व्यापार संतुलन में है। बिजनेस की चिंता न करें, आप पूरी तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव के साथ बढ़ रहा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां बनी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो एक दूसरे के लिए कुछ नकारात्मकता आरंभ हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में
कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या होगी। क्या उपचार करना है? अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक कर लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति और एकादशेष का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र कृतिका। शिक्षा की स्थिति को जैसे आपने सुदृढ़ किया है, नेक्स्ट लेवल पर जाता है। व्यापार कुछ बेहतर परिणामों के साथ चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक मजबूत प्रभाव दिखाता है। सरकारी क्षेत्र दिव्य प्रभाव के साथ आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में आज कुछ एक्स्ट्रा काम आपको प्राप्त हो सकता है। सकारात्मकता आपके साथ बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज अकस्मात कुछ उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और पेट और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल से तिलक करिएगा। तुला राशि, शुभ रंग आपके लिए आज स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में आई। शिक्षा के लिए एक दिव्यता है। आप पर दैवीय कृपा है। पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप। व्यापार की स्थिति बहुत प्रतिकूल है। व्यापार को लेकर के थोड़ा सजग रहना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर शुरुआत के साथ चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ अनुकूल स्थिति स्वतः जागृत होगा। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर कर सकते हैं करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां स्वतः रहेंगी। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। स्वास्थ्य थोड़ा सा उतार चढ़ाव से युक्त रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या उपाय करना है? अपने माथे पे लाल चंदन का तिलक करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 58। धनु राशि, मानसिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में आज आपका दबदबा रहेगा। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। कुछ अच्छा और बड़ा हो रहा है शिक्षा क्षेत्र में। व्यापार की स्थिति थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव से युक्त है। बिजनेस परेशान कर रहा है। संभल करके व्यापार में आगे बढ़ें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल स्थितियों को जागृत करेगा। सकारात्मकता रहेगा। सरकारी क्षेत्र अकस्मात उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। अवसर मिल रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सकारात्मक है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति हड्डी और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज धनु राशि वालों को भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 58। मकर राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आती है। पढ़ाई के लिए तो आप आज जैसी मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में अनुकूल स्थिति रहेगी। व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बिजनेस बहुत सकारात्मकता के साथ नहीं है। बिजनेस में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूलताओं में आपको इन्वॉल्व करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां बनी रहेंगी। सरकारी क्षेत्र संतुलन लाने का प्रयास करिए। गवर्नमेंट सेक्टर आपको अकस्मात कुछ परेशानियों में डाल सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थिति एक दूसरे के साथ तालमेल एक अलग बेहतर जोन में लेके जाता है। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और शुगर की दिक्कत हो सकती है। मकर राशि, क्या उपाय करना है? आज गौ माता को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज
गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अगले राशि कुंभ राशि की। पढ़ाई में कुछ स्थितियों को जागृत करिए, शिक्षा की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। व्यापार अकस्मात कुछ उलझन दे रहा है, बिजनेस को बेहतर करने का प्रयास करें, लेन देन ध्यान से करें। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए नौकरी में मेहनत करना थोड़ा भारी पड़ेगा, बहुत मेहनत का मन नहीं कहेगा। दाम्पत्य जीवन अचानक कुछ मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और आँखों की समस्या बढ़ सकती है, क्या उपचार करना है? ओम गंगणपतये नमः 11 बार इसका जाप करिएगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है। पढ़ाई बहुत अनुकूल है, बहुत सकारात्मक है, शिक्षा में आपको कुछ परेशानी नहीं है। व्यापार थोड़ा उतार चढ़ाव, मानसिक परेशानी, अकस्मात उलझन बढ़ाएगा। प्राइवेट सेक्टर एक अलग जोन में आपको लेके जाता है, सकारात्मक जोन लेके जाता है। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों से अपने आप को संभालें, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन तनाव बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और किडनी की समस्या रहेगी, क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। चर्चा करेंगे अब आगे आज के विशेष में भी विशेष सक्सेस की का। दाहिने हाथ के अंगूठे पे केसर लगा के कंठ को स्पर्श करिएगा, दिव्यता प्राप्त होगी। चर्चा अगले सेगमेंट भाग्याक्षर का। मेष, ता, वृषभ या मिथुन, का, कर्क, सा, सिंह, गा, कन्या, रा, तुला, हा, वृश्चिक, झा, धनु, गा, मकर, पा, कुंभ, चा, मीन, वा। शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। आज दिनांक 29 अप्रैल का आयुष्मान भव है। अगर आज आप जन्म पाए हैं तो जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र अवश्य जाप करें, किसी छोटे बच्चे को भोजन कराएं, रुद्राभिषेक करवाएं और कहीं मंदिर में कुछ ईंट आदि का दान करें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, किसी छोटे बच्चे को भोजन करा के आज रुद्राभिषेक करवा लें पति पत्नी, और एक पीपल का पौधा कहीं लगाएं, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। बस आज के अंक में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें और मुलाकात कर सकते हैं नागपुर और लखनऊ, इसके बाद गाज़ियाबाद। हर हर महादेव।